जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सबसे मेजर डाउट आता है कि प्री या मेंस की किस पे तैयारी फोकस। तो अभी तक हमें प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी पे रखना चाहिए। मिडल पाथ बुद्धा वाला मिडल पाथ हमें फॉलो करना है कि अभी से हमें बिल्कुल प्री की प्रिपरेशन पे नहीं जुट जाना है। डर के कारण, फियर, एंग्जाइटी के कारण अभी हम मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं अराउंड 1 मंथ तक। अराउंड आप ये मान के चलो 20 जनवरी तक हम मेंस को टाइम दे सकते हैं। तो उसमें आप ऑप्शनल एथिक्स ऐसे वगैरह पार्ट को आप निपटा सकते हो। और नोट्स मेकिंग, आपके इसमें नोट्स हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपके ऑप्शनल के लिए जो बेसिक वैल्यू एडिशन है वो कर सकते हो। तो आप बिल्कुल भी इन दो सब्जेक्ट्स को छोड़ो मत सिर्फ प्री के चक्कर में। प्री हो गया, उसके बाद इन दो सब्जेक्ट्स को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मिडिल पाथ रखते हैं हम, दोनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद कैसे, जो प्लान हम डिस्कस करेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यही है कि इस प्लान को आपको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिर्फ सजेस्टिव प्लान है। इससे आप आइडिया ले सकते हो और भी कहीं से मेंटोर से और से गाइड करके आप खुद का आपको एक प्लान बनाना है। इस प्लान से आप आइडिया ले सकते हो। ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर कर दिया था। तो एज ए हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप इससे देख के आप खुद का प्लान बनाइए। और ऑप्टिमल एलोकेशन जिसमें आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, मेंस, एथिक्स, उसका एक ऑप्टिमल अमाउंट अभी से कैलकुलेट करके रखें। ऐसा ना हो कि अभी हम सारा टाइम किसी आर्ट एंड कल्चर पे दे दें, इकोनॉमिक्स छूट जाए, इकोनॉमिक्स पे दे दे आर्ट एंड कल्चर छूट जाए, करंट पे दे दे स्टैटिक छूट जाए। इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। तो वो हमने सारे सब्जेक्ट्स को हमारे प्लान में कवर किया है। और करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सारों को तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल वीक वाइज हमारा क्या प्लान रहेगा। उससे पहले हम आपके डाउट्स ले लेते हैं कि सबसे पहला आता है कि हम सी सेट प्लान में डेली 1 आवर सी सेट, आप अभी से सी सेट की शुरू कर सकते हो। अभी से रीज़न क्या है, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि फेबररी में शुरू करेंगे, मार्च में शुरू करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि सी सेट कंसेप्चुअल है। ऐसा नहीं है कि मैथ आज शुरू किया तो कल आ जाएगा। मैं खुद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। तो पिछली बार मेरा 2023 का जो मुश्किल सी सेट था वो बस जैसे तैसे क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने दिसंबर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मेंस के बाद ही, जो पिछला मेंस दिया था। तो इसलिए आप अभी से दो, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो सिर्फ 1 घंटा देना है। जैसे कुछ भी क्वेश्चन उठाओ, सडन आज उठाओ परमिटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें आपको शुरुआत देखो, बेसिक सम करो, कल इसके थोड़े और, तो 1 वीक में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उठाओ प्रोबेबिलिटी, फिर उठाओ, ऐसे एक एक करके टॉपिक उठाओ। धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सडनली आप मार्च में आओ और 4 घंटे सी सेट पे देने लग जाओ, कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे करो। अभी से सिर्फ 1 आवर सिर्फ टॉपिक वाइज उठाओ। एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा मैं सी सेट के लिए, कैसे कवर कर सकते हो। पर ध्यान रखो, सी सेट कंसेप्चुअल है, ऐसे रातों रात नहीं हो सकता है। बिल्कुल अभी से 1 आवर दो और इसको इग्नोर मत करो। फिर आता है कि अभी आंसर राइटिंग और रिवीजन का देखो। आंसर राइटिंग कर सकते हो अभी टॉपर, फुल लेंथ टेस्ट की बजाय टॉपर कॉपीज पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इससे आप सीख जाओगे कि इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूड बॉडी कैसे लिखनी है। तो अभी आप टाइम स्पीड की बजाय सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करो, स्ट्रक्चर पे फोकस करो। और स्ट्रक्चर के बाद आपका बाकी वाला पार्ट, जैसे टॉपर कॉपीज से आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा, क्योंकि टॉपर ने जो वो यूज़ किए हुए एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ किए हैं वो भी तो आपको इंक्लूड हो जाएंगे। तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा। और ये चेक टॉपर कॉपीज, ये आपको टेलीग्राम, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप आराम से चेक टॉपर कॉपीज को देख सकते हैं। आप किसी भी टॉपर को देख सकते हैं, पर चेक्ड को देखना। चेक से आपको पता चल जाएगा कि टॉपर कॉपीज में भी क्या मिस्टेक। आंसर राइटिंग बहुत सब्जेक्टिव होती है, तो टॉपर भी मिस्टेक करते हैं। तो चेक्ड कॉपीज देखना, टेलीग्राम चैनल पे आप मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप टॉपर कॉपी से सिर्फ दो तीन आंसर, ज़्यादा नहीं बस 2-3, जिससे आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो वैसे ही आपका स्ट्रक्चर हो, फिर आप स्पीड पे फोकस कर सकते हो। तो इसलिए स्ट्रक्चर को अभी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन आप डेली डेली रिवीजन करनी है, वीकली पे हम नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 दिन पढ़ें और 1 दिन रिवीजन का। इसमें आप देखो एक लूप होल है। लूप होल कैसे है कि आपका पूरे दिन में क्या होता है, पीक टाइम होता है जिसमें हम पीक स्लॉट होते हैं कि 5 से 6 घंटे हम बहुत सीरियस स्टडी करते हैं, 2 से 3 घंटे एवरेज और 2 से 3 घंटे काफ़ी वीक होते हैं। तो डेली रिवीजन करो। डेली रिवीजन में क्या है कि आपका जो वीक वाला पॉइंट है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो। और वरना पूरे दिन रिवीजन नहीं हो सकती, माइंड इतना ज़्यादा स्टोर कर ही नहीं सकता है। तो डेली रिवीजन करोगे ना, तो धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ कोर्टियर्स के नाम याद हो जाएंगे, इंडिजिनस वर्ड्स याद हो जाएंगे, पॉलिटी के आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे याद होगा। इसलिए डेली 1 आवर, 1 से 2 आवर का टाइम आपको देना है रिवीजन के लिए, और वीकली डिपेंड मत करना, फिर वो सारा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करो, ताकि वो आखिरी में बर्डन ना क्रिएट कर पाए। और इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, तो आपकी नोट्स वगैरह बनाने में वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बात है ऑप्टिमाइज करना, पूरे एक दिन 10 घंटे रिवीजन करना, आप खुद ट्राई करके देखना है, एक दिन 10 घंटे रिवाइज करके आपको खुद को पता चल जाएगा कि कंप्लीट रिवीजन करना एक दिन कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पे भी उन्होंने काफ़ी डाउट्स पूछे थे। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स थोड़ा सा औरों के अलावा प्रीलिम्स जल्दी शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर जनवरी एंड फरवरी में शुरू करें तो आपको 15 दिन पहले, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम है, तो आप अभी सारा ऑप्शनल निपटा सकते हो मेंस से रिलेटेड, और फिर प्री में आप प्री कर सकते हो कि 15 जनवरी से अराउंड आपका प्री हो जाएगा, सी सेट शुरू हो जाएगा। और जो जिन्होंने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं प्री में, या 2-3 का एक्सपीरियंस है, तो उनको तो प्री बहुत ही लेट शुरू करने की ज़रूरत है 15, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया है। सी सेट वो अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सी सेट मुश्किल आ रहा है, तो सी सेट अभी कर सकते हैं। बाकी 15 फरवरी 1 मार्च से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें बेसिक आइडिया, उनको ज़रूरत है मेंस पे फोकस करने की, तो अभी वैल्यू एडिशन, नोट मेकिंग पे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। अब बात आती है कि नोट्स मेकिंग, तो अब मेंस के लिए तो आपको नोट्स मेकिंग आप पे डिपेंड करता है। अब आंसर 7 मिनट में लिखना है, तो आपको फटाफट इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन प्रिपेयर चाहिएगा ही, तो आप ये तो आप कर सकते हो मेंस के लिए। प्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम है, सिर्फ अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की बुकलेट है, उसको हाईलाइट कर लो, तो इसके लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नोट मेकिंग में मत लगाना। अब आता था स्टैटिक बुक, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसे स्पेक्ट्रम वगैरह आराम से कवर कर सकते हैं। पर आप बेसिक गाइडलाइन देखो, तो सबसे पहले 2-3 रीडिंग लो, उसकी अच्छे से समझो, यूट्यूब वीडियो पे देख लो, क्रैश कोर्स समरी टाइप। और इसके अलावा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, कुछ पार्ट है 3 रीडिंग के बाद अंडरलाइन कर लो, क्योंकि प्री के लिए आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करते करते PYQ देखते रहो कि आपको कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा अंडरलाइन करना है, तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। उसके बाद आपका ये पार्ट होने के बाद रिवाइज करते रहो, और फिर प्रैक्टिस कैसे, PYQ से प्लस टेस्ट सीरीज से। अब ये हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, पर बेसिक ये इसका फंडामेंटल्स यही है आपका। इससे आपका बिल्कुल फास्ट स्टैटिक बुक्स प्रिपेयर हो जाएंगी। और हमने, आप चैनल पे देख सकते हो, प्री वाली वीडियो बात की, और इसमें बताया कि कैसे स्टैटिक बुक से 90% क्वेश्चन आपके स्टैटिक बुक से ही आते हैं। तो वो सारी वीडियो एक्सप्लेन दी है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, 1 आवर से भी ज़्यादा, क्योंकि देखो 10-15 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के चक्कर में छोटी वीडियो बनाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बात है डिटेल्ड की, हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार डिटेल सारा एनालाइज करो, PYQ वगैरह देखो, डिटेल्ड वीडियोस वगैरह देखो, और स्टैटिक बुक्स वगैरह की कवर करने के लिए खुद के लिए एक अच्छी वो बनाओ स्ट्रेटेजी, कैसे आप रीड करोगे, अंडरलाइन करोगे, क्या आप ऑफलाइन नोट्स बनाओगे, ऑनलाइन नोट्स बनाओगे, या सिर्फ हाईलाइट करोगे। अब बात आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वेदाज हैं आपके UPSC के, कि बिल्कुल इनमें होलिस्टिक नॉलेज है। तो आप एक भी कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक PYQ की बुक ले लो, PYQ कोई भी ले लो, सब में एक ही है, कुछ गलतियां हैं सब में ऐसी। अगर आप बुक ढूंढोगे ना जिसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको मिलेगी ही नहीं, सब में थोड़ी थोड़ी गलतियां। तो कोई भी बुक ले लो, फटाफट ऑर्डर करो। और प्री वाली वीडियो में बताया कैसे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन तो PYQ ही रिपीट होंगे, PYQ रिपीट होंगे। तो इससे बेस्ट है कि आप ये ले लो, और साथ के साथ अभी से रीडिंग शुरू कर दो। जो टाइम गया गया छोड़ दो, पर अभी से रीडिंग शुरू कर दो। अब बात है एंग्जाइटी। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैंने फर्स्ट प्री दिया था 2022 का, तो मुझे यही लगता था दिसंबर में कि जो मैं पढ़ूंगा क्या वो क्वेश्चन में आएगा या नहीं आएगा, क्या मेरा सारा रिवाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मतलब ऐसे कहीं मैं बीमार तो ना हो जाऊं प्री से पहले, या फिर स्टैटिक कोई मेरे को याद ना रहे एग्ज़ाम टाइम में, कहीं ज़्यादा नर्वस ना हो जाऊं। और इनफैक्ट मैं जब मेरा फर्स्ट प्री था, तब अराउंड 20 मिनट्स मेरे मेरे हाथ से पेन ही नहीं चला था। तो 20 मिनट्स वो कंप्लीट ब्लैकआउट सा हो गया था मैं, तो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। पर उसको दूर कैसे कर सकते हो आप, मैक्सिमम रिवीजन करो आप। मैक्सिमम रिवीजन से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अभी से एक स्ट्रेटजी बनाओ। जितनी ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंट होगे ना, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील ही नहीं होगी। क्योंकि जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था फर्स्ट अटेम्प्ट में, पता नहीं चल रहा था क्या करूं क्या ना करूं, तो आप
स्ट्रेटजी पे फोकस करो। इसके थ्रू मैंने बहुत ज़्यादा अपने एंग्जाइटी पे कंट्रोल किया। और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो क्या होगा, बस डेली डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल को कंप्लीट करते रहो। इससे क्या है, आपको थोड़ा सा भी एंग्जाइटी बिल्कुल भी फील ही नहीं होगी, और आप प्रोसेस में इतना ज़्यादा डूब जाओगे कि आप बस करते रहोगे, आपको टेंशन लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी नॉर्मल है, तो ऐसे मत सोचना कि किसी को एंग्जाइटी होती है नहीं। बहुतों तो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स की भी हेल्प ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस डेली प्रोसेस में डूब जाओ, अपने टाइम टेबल में, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो। अब बात आते हैं करंट अफेयर्स के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे अब बात है मंथली करें या पीटी। देखो मंथली अब करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तक करते आ रहे हो तो बहुत सही है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बैकलॉग करोगे, बैकलॉग का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो आप करंट वाली आप बिल्कुल जुबार से वीडियो स्पेशल देखना, क्योंकि करंट से क्वेश्चन 10% से भी कम आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, उनमें से 50% तो वैसे ही ऐसे ही होते हैं, कितना ही कर लो। तो सिर्फ PT 365 करके चले जाना, सिर्फ सिर्फ ये, कोई इनसाइट IAS कोई कुछ नहीं, यहीं से सारा आ जाएगा। और इसी में 2 साल की होती है, ऐसे मत सोचना पिछले साल की, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करें। पर प्लीज़ मंथली अगर करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी स्पेशल मत करना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, स्टैटिक से होगा। टेस्ट सीरीज़ की हम बात करेंगे, अभी टाइम है तो बाद में बात करेंगे, पर अभी आप सिर्फ PYQ पे फोकस करो। अब बात करते हैं हमारे शेड्यूल की कैसे। तो अराउंड आप करें 18 दिसंबर के अराउंड हमारे शेड्यूल की बात करें, तो रिवीजन के लिए डेली आपका 1 मंथ है ही। और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स में आपका ऑप्शनल, अभी भी आप ऑप्शनल में 50% ऑफ डे दे सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी GS सब्जेक्ट्स पे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ज्योग्राफी हो गया आपका, हिस्ट्री, कोई भी GS का सब्जेक्ट उठाओ, और जो आपका मिस हुआ अब तक कवर नहीं हुआ है तो उठाओ। NCERT, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम उठाओ, छोटी वाली उठाओ, बड़े वाले की स्पेक्ट्रम की भी ज़रूरत नहीं है। और एक दो आंसर टॉपर कॉपीज टेलीग्राम चैनल से करते रहो, और PYQ रेडी। न्यूज़पेपर के लिए बहुत 30 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मत दो, सिर्फ रीडिंग के लिए। CSET में भी काम आएगा और essay में भी काम आएगा ये, तो 30 मिनट्स देना ज़रूरी है। मैगजीन अगर कर रहे हो तो 30 मिनट्स दे लो मंथली पे डेली, वरना इसको रहने दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नहीं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैगजीन पे बहुत ज़्यादा भी फोकस मत करो, सीधा PT कर जाना। आप वीडियो बिल्कुल, आप एक बार खुद प्रीवियस ईयर देखो, और आपको खुद पता चल जाएगा सीधे 10% क्वेश्चन भी करंट अफेयर से नहीं आ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर ये भी सिर्फ आपका essay और उसके लिए, लैंग्वेज पे कमांड के लिए। तो आप वही करो, नेक्स्ट वीक भी आप ऑप्शनल करो, यहाँ ये सब्जेक्ट करते रहो। 2 वीक्स अराउंड आपको लगेगा, ऑनलाइन हाईलाइट कर लोगे तो बिल्कुल कम टाइम लगेगा, और आंसर्स करते रहो। एथिक्स कर लो, CSET आपका शुरू होता ही रहेगा, तो CSET हो गया। कोई बैकलॉग है, अभी भी जनवरी चल रहा है तो बैकलॉग निपटा दो। रिवीजन करते रहो, मेन से रिलेटेड रिवीजन है वो भी साथ में करते रहो, क्योंकि मेन से जो आपके मेंस के नोट्स हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार हम सेपरेट नोट्स बना लेते हैं तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, पर उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो साथ में करते रहो, साथ में करते रहो। ऑप्शनल वगैरह करते रहो, डेली CSET करते रहो। और आखिरी में जैसे अराउंड आप ये लगा लो कि 23 जनवरी के बाद आप सीधा यहाँ एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप डायरेक्ट ही प्री की प्रिपरेशन, बिल्कुल फुल स्केल प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, 23 जनवरी के राउंड। तो यहाँ आपका मेंस हो जाएगा, जितना यहाँ हो जाए बहुत है, जितना यहाँ हो जाए, जितना भी ऑप्शनल हो जाए, एथिक्स हो जाए, बहुत है। इसके बाद आप सीधा प्री की तैयारी शुरू कर देना। और ये हमने डायरेक्ट प्लानिंग किया है कि आप जनवरी से अराउंड जैन टू अप्रैल सीधी प्लानिंग है आपकी डायरेक्ट, और मई वाली आप रिवर्स प्लानिंग कर सकते हो कि लास्ट डे से आप प्लानिंग कर सकते हो। तो जनवरी फरवरी में आप सीधा लक्ष्मीकांत उठाओ, कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने, इनसे आने, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हैवी और लाइट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। न्यूज़पेपर पे टाइम कम देना शुरू कर दो, CSET डेली करते रहो, और फुल स्केल रिवीजन चलने दो, इसी की रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, वो मजबूत हो जाएगा, यहाँ से आपका मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपका अराउंड 2 वीक में, क्योंकि एक बार तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है, तो 2 वीक में आपके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। 2 वीक में 2 सब्जेक्ट, उसके बाद आपका अगले 2 वीक में फिर 2 सब्जेक्ट, अगले 2 वीक में फिर 2 सब्जेक्ट, और बीच में हम बफर डे लेके चलेंगे ताकि कुछ मिस हो जाए, क्योंकि उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाएगी। तो आप ये लगा लो, जनवरी और फरवरी अराउंड 40 डेज में आपका सारा स्टैटिक पूरा हो जाएगा, अराउंड 90% स्टैटिक आपका पूरा हो जाएगा। तो स्टैटिक जैसे ही पूरा हो गया, फिर करंट करने में मज़ा है, वरना आप सेम ही चीज़ करोगे। अब जैसे इस PT 365 में काफ़ी स्टैटिक की चीज़ें होती हैं, वो आपकी ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है।
और इसके बाद ही आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेना मैपिंग के लिए मैं आपको फ्रीली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सारे मैप पिछली बार भी उसी से आए हैं, अगली बार भी, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट मैप्स कवर्ड हैं। तो आप PYQ करते रहना, मॉक वगैरह आपकी मन है तो वो देते रहना। उसके बाद आप डेली ही स्टैटिक PT जो आपका है रिवीजन है वो कम करते रहना, टाइम घटाते रहना। जैसे पहले एक सब्जेक्ट में हमने दिया था अराउंड 1 वीक, उसके बाद आपका लगेगा 3 डेज। लक्ष्मीकांत आप 3 दिन में कर दोगे और उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा 1 डे में। तो यही आपकी ग्रोथ है। तो अब यहाँ सेकेंड रिवीजन आपकी शुरू हो जाएगी, मार्च में आपकी सेकेंड रिवीजन शुरू हो जाएगी, सेकेंड रिवीजन। तो ऐसे ही आपका पर मंथ में ऐसे बहुत ही फुल प्रूफ तैयारी हो जाएगी कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाएगी कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और आपका कट ऑफ से 20+ मार्जिन रहेगा। तो आप फिर रिवर्स लर्निंग वगैरह करते रहना। तो ये सारा टाइम टेबल मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से देखते रहना। वैसे ही आप सब्जेक्ट कर लेना और एक एक ब्रेक आपका ज़रूरी है। एक एक दिन के ब्रेक से ये बफर डे के अलावा है तो आप काफ़ी रिचार्ज हो जाओगे। मूवी देखना, सारे टॉपर्स देखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखना और फिर बीच में प्रिपेयर करना। ध्यान रखना कि आपको खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एंग्जाइटी करोगे, कहीं फोमो हो जाता है कि भाई वहाँ से ना पढ़ा है ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से स्टैटिक से पढ़ा है वहीं से आएगा। तो PYQ देखते रहना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सोर्सेज पे ट्रस्ट करना, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट करके पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो ट्रस्ट करके पढ़ो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और सोचो बिपिन चंद्रा से क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रस्ट करो और पक्का वहीं से आएंगे क्वेश्चन। कंसिस्टेंसी रखो, ब्रेक्स लेते रहो। सिचुएशन है कि भाई हो सकता है आप बीमार हो जाओ, एक हफ्ता खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे लूँ, मिडिल पाथ पे रहो, अभी भी टाइम है कि भाई मेंस और एथिक्स पे करते रहो। और बाद में भी करंट कम करो, स्टैटिक ज़्यादा करो। एंग्जाइटी से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत ही बढ़ेंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा आप प्रोसेस में डूब जाओ, डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल पे, तो एंग्जाइटी होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। और करंट पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान देना, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे कि अब मैराथन वीडियोज़ आने लग जाएंगी, मैराथन वीडियोज़, ये करंट वो करंट। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि करंट वैसे ही 10% से कम आती है। तो सिर्फ स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रखो आप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।